हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इथनोबॉटनी के बारे में। इथनोबॉटनी की जो टर्म है वो किसने दी, फादर ऑफ इथनोबॉटनी कौन है, और इथनोबॉटनी की डेफिनेशन के बारे में। तो जो भी हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है इथनोबॉटनी के बारे में उसको हम जो है क्लियर करेंगे। सबसे पहले आता है हैशबर्गर 1895 में, ठीक है। उन्होंने जो है टर्म इथनोबॉटनी क्वाइन की थी फर्स्ट टाइम 1895 में। The term ethnobotany, first coined by Hershberger in the wider context, donate the entire realm of useful relationship between plant and animal. उन्होंने जो टर्म दी थी इथनोबॉटनी वो किसके बीच में दी थी, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल को। उसके बाद आते हैं रॉबिन्स एट ऑल। रॉबिन और उनके साथियों ने 1916 में जो है फर्स्ट टाइम डिफाइन की थी term ethnobotany as a study and evaluation of the knowledge of all phases of plant life among primitive societies and effect of the vegetal environment upon the life. रॉबिन और उनके फ्रेंड ने 1916 में जो डिफाइन किया इथनोबॉटनी को कि इसमें क्या होता है, स्टडी और इवेल्युएशन होता है नॉलेज ऑफ ऑल फेज ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट के कौन कौन से फेज हैं अमंग प्रिमिटिव सोसाइटी और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट का लाइफ के ऊपर। उसके बाद आते हैं रिचार्ड इवन शल्ट 1962 में, जिसको बोलते हैं फादर ऑफ इथनोबॉटनी। उन्होंने जो है डिफाइन किया था स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी और प्लांट। जो रिचार्ड एवं शल्ट हैं इनको जो है फादर ऑफ इथनोबॉटनी बोला जाता है। इनका जो बर्थ है वो 12 जैन 1915 में हुआ था और ये डाई हुए थे अप्रैल 10 2001 में। पहले इन्होंने जो है बीए की थी बायोलॉजी में 1937 में, उसके बाद इन्होंने एमए की 1938 में और पीएचडी की थी बॉटनी में 1941 में फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और इनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान यानी कि एक्सटेंसिव एंड पेरेनियर कंट्रीब्यूशन के कारण जो है वो शल्ट को जो है रिगार्ड किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इथनोबॉटनी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया है। शल्ट ने जो है वो पायनियर रिसर्च की थी रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड प्लांट इन अमेरिका फॉर मैनी डिकेड्स। उन्होंने जो है अमेजोन में जो है 24,000 स्पेसिमेन जो है प्लांट के कलेक्ट किए थे। उनमें से जो 2,000 से वो मेडिसिनल पर्पस के लिए उन्होंने जो है वो यूज़ किए थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है द प्लांट्स ऑफ द गॉड, द सेक्रेड हीलिंग एंड हेलिकोजेनिक पावर। 1979 में इनकी एक बुक आई थी। तो इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी और काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान था, इसलिए इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न इथनोबॉटनी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रिचार्ड एवं शल्ट को। और टर्म किसने दी थी, हैशबर्गर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दोनों। उसके बाद 1984 में एल्कॉम डिफाइन इट एज द स्टडी ऑफ कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड प्लांट यूज। इथनोबॉटनी को जो एल्कॉम थे उन्होंने बोला था स्टडी ऑफ कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड प्लांट यूज। जैन इन 1987 उन्होंने डिफाइन किया इसको एज द टोटल नेचुरल एंड ट्रेडिशनल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड हिज सराउंडिंग प्लांट वेल्थ। जैन ने बताया था क्या कि जो हमारे पास नेचुरल ट्रेडिशनल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन है मैन और प्लांट के बीच में, दिस ह्यूमन प्लांट रिलेशनशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट और दूसरा है कंक्रीट। द फॉर्मर एस्पेक्ट इंक्लूड टैबोस, अवॉइडेंस, सैक्रेड प्लांट्स, वर्कशिप एंड फोकलोरी। और जो लेटरल है, एक फॉर्मर आ गया उसमें ये सब चीज़ें आ गई, क्या क्या हमारे पास टैबोस, अवॉइडेंस, सैक्रेड प्लांट, वर्कशिप, फोकलोरी। और जो लेटर है वो डील करता है मेनली विद द मटेरियल यूज एंड एक्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, कंजर्वेशन, इम्प्रूवमेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। तो हमारे पास 2 कैटेगरी आ गई, एक फॉर्मर आ गया और एक लेटर। फॉर्मर में ये सब आ गया हमारे पास और लेटर में जिसमें इंप्रूवमेंट, कंजर्वेशन, डोमेस्टिकेशन आ गया। ऑल रिलेशनशिप कैन बी फर्दर सब स्टडीड अंडर 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी, एक है हमारे पास रिलेशनशिप यूजफुल बोथ टू मैन एंड प्लांट, जिसमें मैन और प्लांट दोनों को फायदा है। दूसरा हमारे पास मैन एंड हार्मफुल टू प्लांट, एक में मैन को तो फायदा लेकिन प्लांट को हार्मफुल है। रिलेशनशिप यूजफुल टू प्लांट एंड हार्मफुल टू एनिमल, जिसमें मैन को हार्मफुल है, दूसरे में बोथ मैन और प्लांट को हार्मफुल है, ऐसा रिलेशन। तो ये 4 जो है इसकी सब कैटेगरीज हैं। दिस स्टडी ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू पीपल इंक्लूड बोथ विल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट। जो ये स्टडी आती है जिस रिलेशनशिप वाली, इसमें विल्ड और डोमेस्टिक दोनों प्लांट्स को यूज करते हैं, ये बोला था हाइजर ने। उसके बाद आता है पुष्प गंधन 1919 में। उन्होंने जो
ने क्या किया था, ट्रीटेड इथनोबॉटनी और इथनोबायोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ द नॉलेज सिस्टम pertaining to the multidimensional perspective of life, culture, tradition, as well as interaction of traditional or less advanced human community like tribal with their local flora, ethnobotany और fauna. पुष्पा जो गंदन है उन्होंने ट्रीट किया था इथनोबॉटनी इथनोबायोलॉजी का स्टडी ऑफ नॉलेज सिस्टम, जिनमें आता है हमारे पास लाइफ, कल्चर, ट्रेडिशनल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ट्रेडिशन और लेस एडवांस ह्यूमन कम्युनिटी, जो ट्राइबल्स हैं उनका रिलेशनशिप बताया था इन्होंने पुष्प गंदन ने, कि जो ट्राइबल्स हैं वो अपने फ्लोरल फोना के साथ कैसे रहते हैं, उनको उन्होंने लेस एडवांस ह्यूमन कम्युनिटी बोला था। ठीक है, तो ऐसी स्टडी जिसमें हमें नॉलेज मिल रहा है ट्राइबल्स का फ्लोरल फोना का। द स्टडी ब्रिंग टू लाइट न्यूमरस लिटिल और अननोन यूज ऑफ प्लांट अमंग द परमिटिवोर aboriginal people and this help in understand plant human relationship। जो स्टडी थी उससे बहुत सारे प्लांट के यूजेस के बारे में पता लगा, प्रिमिटिव एबओरिजिनल पीपल यानी कि ट्राइबल्स कैसा जो प्लांट्स हैं उसको नॉलेज करते हैं, और उससे जो है हेल्प मिली अंडरस्टैंड करने में प्लांट और ह्यूमन के रिलेशनशिप को। Of late, the subject of ethnobotany has been recognized as a rapidly expanding multidisciplinary natural science throughout the world, with many workers becoming involved in the practical application of its data in areas such as conservation biology and bioprospecting, particularly in drugs, chemical and gene prospecting. Of late, जो हमारा ये सब्जेक्ट है इथनोबॉटनी का उसको जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है रैपिडली एक्सपेंडिंग मल्टी डिसिप्लिनरी नेचुरल साइंस के रूप में पूरे के पूरे वर्ल्ड में, और इसके जो वर्कर्स थे वो प्रैक्टिकल जो है एप्लीकेशन कर रहे थे बायोप्रोस्पेक्टिंग में, ड्रग्स और केमिकल और जीन प्रोस्पेक्टिंग में। द टर्म इथनोबॉटनी इज नॉन साइनोनिमस विद इकोनॉमिक बॉटनी एज द लेटर encompasses the use of processed, improved and otherwise modified plant product and their commerce by man। अब जो हमारे पास इथनोबॉटनी है और इकोनॉमिक बॉटनी दोनों अलग अलग टर्म्स है, क्योंकि इकोनॉमिक बॉटनी भी हम पहले बहुत सारी वीडियो पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक बॉटनी में हमारे पास आ जाती हैं जो भी हमारे पास सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, उनकी वेराइटीज़, ठीक है, उनको हम किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, किस तरह से उससे जो है कमर्शियल बेनिफिट ले रहे हैं, इकोनॉमी बना रहे हैं। इथनोबॉटनी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर ओवर इथनोबॉटनी इज ऑल्सो नॉन synonymous with traditional medicine, although the latter has its root and origin in ethnobotanical folklore। इथनोबॉटनी जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ भी नहीं सेम है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो इथनोबॉटनी है उसकी जो रूट है और ओरिजिन है वो इथनोबोटानिकल फोकलोरी से हुआ है। ट्रेडिशनल जो ट्राइबल पीपल्स हैं वो किस तरह के प्लांट्स को यूज़ करते हैं उसी से जो है इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये सब था आज का टॉपिक। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है इथनोबॉटनी के बारे में जो है वो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।